और नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने इसको लेकर बयान भी दिया कि अब तक मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। हमने आपको बताया भी था कि शुरुआती जानकारी में 4 जो नक्सली हैं वो ढेर हुए थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ सकती है और अब आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि 7 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं और भी नक्सली मारे गए होंगे, ऐसी भी आशंका है। शव बरामद हुए और भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री भी उनके पास से बरामद हुई। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सभी मारे गए नक्सली जो हैं वो इनामी नक्सली थे। मरने वाले नक्सलियों में से 2 पर 8-8 लाख रुपए का भी इनाम था और 1 नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम था। 5 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए। सभी घायल जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है और घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर है। और सहयोगी जोगेश्वर नाग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जोगेश्वर, ठीक है, हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 7 नक्सलियों के शव तो बरामद हो गए, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद और बढ़ सकती है। सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और मुमकिन है कि कई नक्सली और मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को ये अंदाजा है, ये उम्मीद है कि कई नक्सलियों को ढेर किया गया है। भारी मात्रा में उनके पास से असलाहा और हथियार बरामद हुआ है, वो भी आप देख रहे हैं। तो नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए देखिए जो सुरक्षा बल है वो लगातार प्रयासरत हैं और एक एक करके जो नक्सली वारदातें सामने आती हैं, नक्सलियों से मुठभेड़ में उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि सरकार बातचीत के लिए रास्ता खुला रखे हुए है, लगातार अपील भी कर रही है कि आप सामने आइए, बातचीत कीजिए और मुख्यधारा में लौटिए। और कई योजनाओं की भी इसमें बड़ी भूमिका भी दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर नक्सली नहीं मान रहे तो ये ऑपरेशन भी जारी है। जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बस्तर, जिला कोंडागांव के सीमावर्ती इलाका में थाना ओरछा क्षेत्र अंतर्गत गोबेल, बड़बेड़ा इन गांव के जंगल में सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सेक्चिंग में अब तक कुल 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गई थे। घटनास्थल से 2 303 राइफल, 3 12 बोर राइफल, 1 315 राइफल और डीजे लॉन्चर्स, डीजे शेल्स, काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स अम्यूनिशन भी रिकवर की गई थे। बरामद की गई शवों का प्राथमिक शनाख्ती के हिसाब से पीएलजी कंपनी नंबर 6 का 2 माओवादी कैडर और एरिया कमेटी मेंबर बायनार का 1 माओवादी कैडर और 1 सीएनएम कमांडर और 2 अन्य जो मिलिशिया कमांडर। यदि इनाम राशि के हिसाब से बात करें तो मतलब 2 8 लाख इनामी राशि माओवादी और 1 5 लाख और 3 1 लाख का इनामी राशि का माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। ये अभियान में जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव का डीआरजीटी, साथ 45 बैटलियन आईटीबीपी और सीआरपीएफ 195 बैटलियन का भी काफी सकारात्मक भूमिका रहा। और इस अभियान में हमारा डीआरजी नारायणपुर का 3 जवान जो घायल हुआ, तीनों की स्थिति अभी खतरा से बाहर है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर में भर्ती की गए थे और बहुत जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके पुनः ड्यूटी में लौटाया जाएगा। और देखिए सहयोगी लोकेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र, क्या जानकारी, हम देख भी रहे हैं कि आधिकारिक बयान भी आ रहा है, लेकिन जो 7 शव बरामद हुए हैं, क्या उम्मीद है, क्या इनकी संख्या बढ़ सकती है? सर्च ऑपरेशन जारी है और भी नक्सली मारे गए हैं क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर के पूरे जंगल में जो है सुरक्षा जवानों का जो अभियान काफी तेज है और जो है लगातार सर्च अभियान के चलते जो है नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम किया जा रहा है और कहीं न कहीं जो उनका रहवासी क्षेत्र है, जो उनका गढ़ माना जा रहा है, वहां तक सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो घुस चुके हैं। अभी तक 7 नक्सलियों के शव जो है बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 6 की पहचान हो चुकी है, जिसकी पुष्टि जो है बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने की है। जी ठीक है, लेकिन ये जो नक्सलियों की पुष्टि हुई है वो तो 7 नक्सलियों के शव बरामद हुए, लेकिन ऐसी भी उम्मीद है कि इससे ज्यादा तादाद में नक्सली मारे गए हैं और उनके भी शव बरामद हो सकते हैं। वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त? सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्या जानकारी आ रही है? जी, अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताना चाहूंगा जंगल काफी घना है, इसलिए जो है वहाँ कई नक्सली होने के, घायल होने की भी आशंका है, जिसको जो है पतासाजी किया जा रहा है। कई नक्सली भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मृत नक्सलियों की संख्या में इजाफा हो सकता है और घायलों की भी तादाद बड़ी है। मतलब कई घायल भी हुए होंगे उस नक्सली में। जी अच्छा,
लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा बलों को तो कोई नुकसान अभी नहीं हुआ। 3 जो सुरक्षा के जवान थे वो घायल हुए थे, लेकिन और किसी जवान को तो नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, केवल जो अभी तक जो है 3 जवान को ही गोली लगी है, जिनको तीनों को जो है एयरलिफ्ट से राजधानी के रायपुर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें एक जो जवान है वो आत्मसमर्पित नक्सली है और तीनों की जो हालत है अभी स्थिर बताई जा रही है, वो खतरे से बाहर है। बाकी किसी भी जवान की हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। जी ठीक है, लेकिन इन सब के बीच ये कितनी बड़ी कामयाबी देखी जा रही है उस इलाके में। देखिए, नक्सलवाद की कमर तोड़ने को लेकर के लगातार सुरक्षा बल एक्टिव हैं और सरकार की तरफ से भी पूरा समर्थन मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी नक्सली हैं सब इनामी नक्सली थे। जी, इसमें लगभग जो है 6 की शिनाख्त तो हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगा 6 जो नक्सली है उसमें किसी के ऊपर 5 लाख, किसी के ऊपर 8 लाख का इनाम है। और आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा बलों ने लगभग नक्सलियों का जो है मांद में घुस के इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कहीं न कहीं नक्सली काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी जो है गुस्सा जो है नक्सली जो सुरक्षा बलों को तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन अब आम आदमियों को भी जो है मुखबिरी के शक में जो है उनका जो हत्या करने का भी मामला सामने आ रहा है। जी ठीक है, लेकिन लोकेंद्र जरा ये भी बताइए कि वहां पर जो मुठभेड़ हुई थी, कैसे ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, कैसे एनकाउंटर हुआ, कैसे नक्सलियों और सुरक्षा बलों का आमना सामना हो गया? पहले से कोई इनपुट था या फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान ही एक दूसरे से भिड़ंत हो गई? जी देखिए, ये जो मामला है ये दंतेवाड़ा और नारायणपुर जंगल के बीच बॉर्डर का मामला है। लगातार जो है जवान जंगल के अंदर घुस चुके हैं और जो है अपना जो है सूचना तंत्र काफी मजबूत किए हुए हैं। कल की घटना है, अभी 5 तारीख को भी नक्सलियों द्वारा जवानों को खदेड़ने के लिए बीजीएल का उपयोग किया गया था, जिसमें एक बीजीएल फटा था। उसके बाद से ही जवान जो है अपनी सर्चिंग और तेज कर दिए थे, क्योंकि जवानों को ये शक हुआ था कि नक्सली जो है आसपास ही कहीं है। तो कहीं न कहीं जो है इनकी जो मुखबिरी जो बहुत जबरदस्त है, तभी जो है नक्सली जो है चारों ओर से घिरे हुए हैं, जिनको निकल पाना नामुमकिन है। इसलिए जवानों से वह बच नहीं पा रहे हैं और वो जो है मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। चलिए ठीक है लोकेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच छत्तीसगढ़